पास में हूँ, बहुत नजदीक हूँ, लेकिन हमने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, आज तक साहेब का दीदार नहीं कर पाए। इसलिए महापुरुषों ने कई प्रकार का अध्यात्म की कही। आज लोग संसार दुनिया स्वप्न में जी रही है, सपने की दुनिया में, और सदगुरु कबीर साहब कहते सपने में तो ही राज मिलो हुए, हाकम हुकुम चलाई और नींद खुले तब लावना लश्कर, टूट गई सगम सगाई, सकल तज नाम सुमर मेरे भाई, नाम का सुमिरन कर, नाम की साधना कर, और एकांत में बैठकर कभी कभी अपने आप से सत्संग किया कर। मैं इस दुनिया में क्यों आया? खाना, कमाना, लड़ना, झगड़ना, यही मेरा जीवन है, मुझे क्या करना है? साहेब हमें कितना कितना मार्मिक संदेश, कितना मार्मिक उपदेश दे रहे हैं। यह घड़ी, यह क्षण हमारे पास वापस नहीं आने वाली है। इसलिए मेरे भाई बहन तमाम तरह का उदाहरण महापुरुष देते हैं। हम सपन की दुनिया में, सपन में ही जी रहे हैं। एक छोटी सी बात, छोटा सा दृष्टांत कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि महापुरुष हमारे बीच में आए हुए हैं। इनकी वाणियों को सुनकर हमें अपने जीवन को कर्तार्थ करना है कि हमें भी, सदगुरु कबीर साहब कहते कि सपने में राजा बन जाता है, लेकिन नींद खुलती है तो वो सपना ही सपना है। ऐसे जब सो जाते हैं तो नींद आती है और सपना आता, और जब खुली आंख से हम सपना देख रहे हैं, एक दिन ये आंख जब बंद होगी तब भी सपना, दुनिया का सपना, हमारा बेटा बेटी, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति सब कुछ चला जाएगा और आंख बंद हो जाएगी, और ये दुनिया का जो हम सपना देख रहे हैं, सपने में जी रहे हैं, ये सपना टूट जाएगा। तो मेरे भाई बहन, हम सपनों में जी रहे हैं। एक बार महाराज जनक को सपना आता है। राजा जनक गहरी नींद में सोए, अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे ऐसी गहरी नींद में सोए, ऐसा सपना आया कि महाराज जनक का राजपाट, धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार सब कुछ चला गया। किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और सब कुछ चला गया। महाराज जनक सपने में बहुत घबराए, क्या किया जाए, मेरा सब कुछ चला गया, मैं क्या करूं? वहां तक कि कह दिया गया कि राज्य से बाहर हो जाओ। यदि महाराज जनक से कोई प्रणाम करे, राम राम करे, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई महाराज जनक से बात नहीं करेंगे। महाराज जनक सब कुछ छोड़कर अपने पास एक वस्त्र लेकर राज्य से बाहर हो गए। चल पड़े, चलते 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 थक गए। किसी गांव में भंडारा हो रहा था, वहां तक पहुंच गए, कुछ खाने को मिल जाए। जैसे हमारे यहाँ भी 24 घंटे इस कबीर धाम में 24 घंटे भंडारा चल रहा है, खूब भोजन प्रसादी ले रहे हैं, वहां भी भंडारा चल रहा था। जैसे ही दरवाजे पर, गेट पर महाराज जनक पहुंचे और चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। लोग आए, देखा क्या हो गया, महाराज को उठाया, मुझे थोड़ा ही प्रसाद मिल जाए, थोड़ा ही भोजन मिल जाए, मेरे भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएगा। लोगों ने कहा महाराज बहुत देर हो गई आने में, आपको थोड़े जल्दी आ जाते, क्या करें? भोजन तो सुबह से चल रहा था, 24 घंटे चलता है, लेकिन आज पता नहीं हुआ ही ऐसा, भोजन प्रसादी सब हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए, आपको आने में देर हो गई, बर्तन मांजकर साफ कर दिए गए, भंडार में जमा दिए गए, अब क्या किया जाए? लेकिन तुम्हें कुछ तो दें, मुझे कुछ ले आओ। महाराज हमारे यहाँ आज खिचड़ी बनी थी, कहो तो ले आऊं, थोड़ा ले आओ। खिचड़ी की जली हुई खुरचन लेकर आया, कुछ भी नहीं बचा। खिचड़ी की जली हुई खुरचन कहीं से लेकर आया और महाराज जनक ने ऐसे अंजलि फैलाई, हाथ की अंजलि, और उसी पर जली हुई खिचड़ी की खुरचन रखी। तो ही कहीं से बाज मंडराता हुआ आया, झपटा मारा, हाथ से खिचड़ी गिरी और महाराज जनक की नींद खुल गई। अपने आप को मखमली गद्दों पर पाया। दास दासियां दौड़कर आई, महाराज को क्या हो गया? पसीने में लस पस। महाराज जनक ने कहा ये सच या वो सच? थोड़ी देर के पहले मैं एक एक अन्न के दाने के लिए, मैं भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएगा, क्या करूं? मुझे कहीं से थोड़ा प्रसाद मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। मिली तो कहीं से जली हुई खिचड़ी की खुरचन मिली और वह भी बाज मंडराता हुआ आया, झपटा मारा, खिचड़ी गिरी और नींद खुल गई और अपने आप को मखमली गद्दों पर पाया। महल अटारी, दास दासियां, सब कुछ। ये सच है या थोड़ी देर के पहले मैं सपना देख रहा था वो सच है? मैं किसे सच मानूं? एक ही बात,
कई दिन बीत गए, लोगों ने सोचा महाराज जनक को ऐसा सपना आया कि सपन में पागल की स्थिति बन गई। इन्हें अब कुछ पता ही नहीं, एक ही बात करते, ना किसी को जानते, ना किसी से बात करते। कोई आता है तो एक ही प्रश्न करते, एक ही बात पूछते, ये सच या वो सच। लेकिन महापुरुष अंतःकरण की जानते हैं। महापुरुषों की दृष्टि में एक्सरा होता है, जैसे डॉक्टर कहीं एक्सरा करवाता है, सोनोग्राफी करवाता है, बीमारी को जान लेता है। ऐसे महापुरुष चेहरे के भाव देखकर अंतर की बता देते हैं। महापुरुषों की दृष्टि में एक्सरा होता है। मेरे भाई बहन, कई दिन बीत गए। एक दिन महाराज जनक को शेर करने के लिए, घुमाने के लिए बाहर बगीचे में ले गए। तो उधर से गुरु महाराज आए। महाराज जनक के गुरु अष्टावक्र जी महाराज, जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, अष्टावक्र जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्हें अपने महल में लेकर आए। महाराज से बहुत प्रार्थना करी, हे गुरुदेव, पता नहीं क्या हो गया है महाराज जनक को। कई डॉक्टर, कई वेद आए, हमने खूब इलाज करवाया, लेकिन महाराज की स्थिति नहीं सुधरी। महाराज एक ही प्रश्न किया करते हैं। महाराज जनक कहते हैं ये सच या वो सच, ये क्या है? लेकिन महापुरुष अंतःकरण की जानते हैं। अष्टावक्र जी महाराज जनक को एकांत में ले गए। राजन, तुम्हें सपन आया और सपन में तुम्हारा राजपाट, धन संपत्ति सब कुछ चला गया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, राज्य से बाहर कर दिया गया और बहुत भूख लगी और तुम्हें कहीं से कुछ मिला खाने के लिए, तो वो भी जली हुई खिचड़ी की खुरचन मिली और हाथ की अंजलि पर रखी गई और बाज मंडराता हुआ आया, झपटा मारा, खिचड़ी गिरी, नींद खुल गई, नींद टूट गई। वह सपन था। सपन में तुम्हें वह खिचड़ी भी नसीब नहीं हुई, लेकिन अपने आप को मखमली गद्दों पर पाया। ये सच या वो सच? राजन, जीव की 3 स्थिति होती है, 3 अवस्था, जागृत, सपन और सुषुप्ति। और तीनों ही अवस्था में आत्मा शाश्वत है। वह सपन था। मेरे भाई बहन, यह तो एक दृष्टांत है। कहने का अभिप्राय कि हम लोग जो जी रहे हैं, ये सपन की दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने भी यही बात कही, सपने में तो ही राज मिलो है, सपने में तू राजा बन जाता है, सपने में तो ही राज मिलो है, हाकम हुकुम चलाई और नींद खुले तब लावना लश्कर, टूट गई सगम सगाई, सकल तज नाम सुमर। मेरे भाई, नाम का सुमिरन कर, साधना कर, तो मेरे भाई बहन, जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन ये दुनिया का भी सपन टूट जाएगा। हम लोग सपन की दुनिया में जी रहे हैं। तो संत महापुरुष हमें बहुत सुंदर मार्मिक उपदेश दे रहे हैं, अध्यात्म की ओर झकझोर रहे हैं। आत्मचिंतन करो, आत्मसात करो, बहुत अच्छे बनो, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, अच्छे भाई, अच्छे पति, बहुत अच्छे बनो, अच्छे पड़ोसी। गुरु महाराज कई प्रकार के उपदेश देते हैं। और एकांत में बैठकर सत्संग किया करो, साधना, आत्म अनुभूति, अपने श्वास को देखना, भजन करना। गुरु महाराज जितना बता रहे हैं, हम सुनने के बाद आदमी को केवल करना शेष होता है। यहाँ कोई टाइम पास करने तो आए नहीं, हम कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ लेकर जाएं, कुछ बात को याद रखें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अवसर, बहुत सुंदर घड़ी ये बीतती जा रही है। तो आत्मचिंतन करो, आत्म कल्याण करो, महापुरुषों की जो भी वाणियां हैं उन्हें आत्मसात करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। साहेब बंदगी सतनाम।